स्कूल सर्टिफिकेट काफ़ी होता है किसी की एज पता करने के लिए, किसी की एज इस्टेब्लिश करने के लिए? क्या किडनैपिंग के केसेस में स्कूल सर्टिफिकेट से डिटरमाइन की जा सकती है किडनैप्ड विक्टिम यानी अगवा हुए इंसान की एज? आइए जानते हैं राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात पे क्या क्लैरिटी दी। हेलो, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर आपके पास आ गए हैं एक लीगल न्यूज़ लेकर। ये लीगल न्यूज़ एक केस लॉ पे बेस्ड है, जो केस राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। मान लीजिए एक लड़की अपने घर से भाग जाती है, ये क्लेम करते हुए कि वो बालिग है, मतलब वो मेजर है, पर उसके भागने के बाद उसके घर वाले एक किडनैपिंग का केस दर्ज कराते हैं। ये केस दर्ज कराते हुए उसके घर वाले कहते हैं कि वो लड़की माइनर है, और ये साबित करने के लिए लड़की के घर वाले एक स्कूल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्कूल सर्टिफिकेट बिना किसी और सर्टिफिकेट दिए काफ़ी है एक किडनैप्ड विक्टिम का एज डिटरमाइन करने के लिए? इस केस पे क्लैरिटी दी है राजस्थान हाई कोर्ट ने। आते हैं केस के बैकग्राउंड के ऊपर। आसिफ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में आसिफ अक्यूज्ड हैं और उनके ऊपर 3 चार्जेस लगाए गए। सबसे पहला चार्ज था किडनैपिंग का, दूसरा चार्ज था अबडक्टिंग किडनैपिंग ऑफ अ गर्ल, इंड्यूसिंग हर टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्रा, तीसरा रेप चार्ज। इस केस का सेंट्रल इशू ये था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो फोकस कर रही थी विक्टिम के एज को साबित करने के लिए एक स्कूल सर्टिफिकेट पे। प्रोसिक्यूशन के हिसाब से वो एक स्कूल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रही थी और ये बता रही थी कि जो विक्टिम है वो माइनर है। डिफेंस हाउएवर उन्होंने ये बोला कि स्कूल सर्टिफिकेट इनफ नहीं हो सकता है ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि विक्टिम की एज क्या है, क्योंकि स्कूल सर्टिफिकेट के साथ ना ही तो रजिस्टर ऑफ एडमिशन दी जा रही है और ना ही बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट ने फिर भी हेविली रिलाई किया स्कूल सर्टिफिकेट के ऊपर और आसिफ को कन्विक्ट किया। इस बात से आसिफ सैटिस्फाइड नहीं थे और वो क्रिमिनल अपील में अप्लाई करके राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे। तो आसिफ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में हाई कोर्ट ने आसिफ को, जो अक्यूज थे, अक्विट किया, पर ये बताया कि आरोपी जो है वो निर्दोष है। ये बताने के पीछे हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने 2 रीजनिंग दी। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि स्कूल सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किया जा रहा था विक्टिम की एज डिटरमाइन करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। जब तक स्कूल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्टर ऑफ एडमिशन या ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब तक उसे सफिशिएंट नहीं माना जाएगा एक विक्टिम के एज को डिटरमाइन करने के लिए। दूसरी बात हाई कोर्ट ने ये बताई कि कैसे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे है, यानी जो सिद्धि भार है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, और प्रोसिक्यूशन जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव नहीं करता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है, तब तक कोर्ट उसे इनोसेंट ही मानेगी। मतलब जब तक कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर देता है बिना किसी संदेह के कि जो अक्यूज्ड है वो सच में आरोपी है, तब तक कोर्ट आरोपी को निर्दोष मानेगी। और इस केस में यहाँ पे रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूफ नहीं किया गया, इसी वजह से जो बेनिफिट ऑफ द डाउट था वो अक्यूज्ड को मिला और अक्यूज्ड का अक्विटल हो गया। इस केस में 2 लीगल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेक्शन नंबर 35 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिकॉर्डेड होते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में और वो कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं और रेलेवेंट होते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रेलेवेंट होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली फाइल्ड और ऑफिशियल कैपेसिटी में फाइल्ड होने चाहिए। दूसरी बात ये वेरीफाइड होने चाहिए। तीसरी बात ये कंटेम्पेरियस होने चाहिए। इस केस में आसिफ वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ऐसा नहीं था। जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था एज द स्कूल सर्टिफिकेट, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। उसको वेरीफाई करने के लिए ना ही अटेंडेंस रजिस्टर्स मिल पा रहे थे और ना ही ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट मिल पा रही थी। इसी वजह से वो इनएडमिसिबल थे अंडर सेक्शन 35 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर बात करते हैं सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी की, जो बात करता है किडनैपिंग की।
किडनैपिंग का बेसिक एसेंशियल ये होता है कि आप एक माइनर लड़की, एक नाबालिग लड़की, यानी एक ऐसे इंसान जो 18 साल से कम उम्र के हैं, आप उनको उनके लॉफुल गार्जियनशिप से लेके चले जा रहे हैं। लेकिन इस केस में ये इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाया कि विक्टिम जो है वो माइनर है, इसलिए किडनैपिंग का केस बन ही नहीं सकता है। जब तक विक्टिम माइनर ना हो, किडनैपिंग नहीं हो सकती है। इसके आउटकम में हम ये देखते हैं और समझते हैं कि स्कूल सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है विक्टिम की एज को इस्टेब्लिश करने के लिए। हाई कोर्ट के इस जजमेंट से हमें ये समझ में आता है कि क्रिमिनल केसेस में जो एविडेंस का स्टैंडर्ड है उसे हाई रखने की बात की गई है। जब तक ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट या स्कूल के एडमिशन रजिस्टर अटैच नहीं है विद स्कूल सर्टिफिकेट, तब तक हम उसे नहीं मानेंगे। पॉस्को के केसेस में जहाँ पे माइनर की बात की गई है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एविडेंस के स्टैंडर्ड को अबव सब पार रखने की मांग की गई है हाई कोर्ट के द्वारा। इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रोसिक्यूशन के पास बर्डन ऑफ प्रूफ है और उसे ये बर्डन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा। जब तक वो ऐसा नहीं करती हैं, तब तक अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।